खाल्क का इमाम। फिर मान लो कुल खाल्क का इनको इमाम बना के मसला खिलाफत तो हल हो ही गया है। जो इनका जानशीन होगा वही तो इमामुल खाल्क होगा। खत्म हो गया मसला खिलाफत तो हल हो गया। उर्दू में मसला खिलाफत को हल कर। अब देखिए जनाब, इमामुल खाल्क नबी क्या होता है? खाल्क का इमाम। कोई खाल्क ऐसी नहीं जिसका इमाम ना हो। अभी मैं बहस करूंगा उसी खाल्क का इमाम। अब जनाब खाल्क का इमाम नबी इसी तरह इमामत के भी होते हैं। वो भी 5 है, जैसे रिसालत के इसी तरह इमामत के। रिसालत का 5 होते, इमामत का पहला होता है खलीफतुल्लाह। गौर नहीं फरमाया। हम खुशी हो, आज खुशी का दिन है, अब खुश हो जाए। देखें खलीफा रसूल होने से जरूरी है पहले वो खलीफतुल्लाह भी हो, तब जाके खलीफा रसूल होगा। गौर नहीं फरमा रहे। पहले खलीफतुल्लाह होना वाजिब है, फिर बनेगा खलीफा रसूल। जो पहले खलीफतुल्लाह ही नहीं है तो खलीफा रसूल कैसे बनेगा? पहले इमामत का पहला होता है खलीफतुल्लाह। खुदा जाने पहला खलीफतुल्लाह इतना अहम था। अल्लाह ने कहा अगर इसकी विलायत का ऐलान ना किया तो तूने रिसालत ही नहीं पहुंचा। हाय 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 हैदरी हैदरी। तो सारी रोज वही बातें दोहराई पर आप कहेंगे एक ही बातें करते। बात ही विलायत की है, सारा निजाम ही विलायत है, सारी हकीकत ही विलायत की है, नजात ही विलायत का नाम। विलायत है तो सब कुछ है। रसूल अगर तूने अली की विलायत का ऐलान ना किया तो तूने रिसालत पहुंचाई ही नहीं। सारी रिसालत आई ही विलायत पहुंचाने के लिए। अगर ये विलायत नहीं तो दीन नहीं रहता। फिर अगर यही विलायत नमाजों में न हो तो फिर नमाजें कहाँ रहती हैं? अब आपको अच्छा नहीं लगता? आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा तो लगे ना 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 लगे, चंगा नहीं लगता ना लगे ना लगे। हम तो कहेंगे अली की विलायत के बगैर नमाजें वापस कर दी जाए। बस इनका पहला होगा खलीफतुल्लाह, दूसरा होगा वलीउल्लाह, तीसरा होगा रसूल का है, तीसरा होगा नबीउल्लाह। इमाम का तीसरा होता है इमाम उलिल अम्र। खुदा के लिए किसी को बनाने के लिए वाजिब है उसका ओहदा हो उलिल अम्र। तो इमाम क्या हो? उलिल अम्र, उलिल अम्र। अच्छा जनाब जरा खुश जनाब अली कूफे से गुजर रहे, एक बाजार से जनाब अली गुजर रहे। आप तो सुन लिया आपने। मैं कभी कभी कहता हूँ वो बाजार कितना अच्छा है जहाँ से अली गुजरे। हाय 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 हाय। हाँ वो क्या मकाम होगा जहाँ जनाब अली गुजर रहे। एक दर्जी कपड़े सी रहा है और अरबी में अरबी अशार भी पढ़ रहा, अरबी के शेर पढ़ रहा। अरबी को आते आपको भी सराइकी जाते हैं, इसी तरह उन्हें भी आते हैं। जो जनाब अली ने सुने तो रुक के उसकी तरफ देख के फरमाते हैं भाई तू जो अरबी का अशार पढ़ रहा है उसने कहा भाई यही तरह कहना मौला मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ कोई ऐसा हो जो मुझे कुरान पढ़ाए। मुझे मिलता नहीं, लिहाजा अरबी के वो है। सरकार ने फरमाया करीब जो ही करीब आए खुश हो। करीब आके जनाब अली ने उसके कान में पता नहीं कोई एक हर्फ कही। अब जो अपना मुंह मुबारक हटाया वो कहता मैं पूरे कुरान का हाफिज भी हो गया, कारी भी हो। हाय 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 दरी हाय दरी। पूरा कुरान पढ़ अल्लाह को
ये क्या होगा? खलीफतुल्लाह, वलीयुल्लाह, तीसरा उलिल अम्र, उलिल अम्र, उलिल अम्र, चौथा है रसूलुल्लाह। यहाँ क्या है होगा? हादिए खल्क, हादिए हमारे यहाँ से कहता, हमारे यहाँ से मस्जिद कुफा में हम बैठे, जनाब अली में बैठे, खुश हो रही हो या नहीं? हाँ खुश हो। आज तो खुशी में इंसान जुमले कहेंगे, बैठे हुए हैं कि जनाब अली ने फरमाया हाँ हाँ तस्दीक कर ले, हाँ हाँ तस्दीक कर ले। हमारा कहता है जल्दी जल्दी आया, मैंने कहा मौला कोई या दूसरा आदमी नहीं, किनसे बोल रहे हैं आप? सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया ये देख ऊपर कबूतर और कबूतरी बैठे हैं, इन्होंने कुछ बात की है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। हाय हाय, उनको खुश होना चाहिए। कहता मौला क्या कहा? मौला कबूतरी ने कहा कबूतर से, उनका ख्याल कराया, अपने ख्यालों में नहीं बैठना। कबूतरी ने कहा कबूतर से कि मैं कुछ बूढ़ी हो गई हूँ, तेरे ख्याल इधर उधर हो गए। हाय 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 हाय, ऐसे अच्छी गल। अगर परिंदों में ऐसे है तो इंसान तो इंसान ही होता है ना। हाय हाय। अब जनाब उसने कहा नहीं ऐसे नहीं है। उसने कहा मुझे एतबार कैसे है, कैसे है? कबूतर ने कहा मुझे इस इमाम की कसम। हाय हाय हाय, जो इज्जतों का मुहाफिज हो उसे अली कहते। हैदरी, खुश हो जाओ मेरा या अली या रसूल, हैदरी या अली। ठीक है, इसलिए जनाब अली ने फरमाया कबूतरी से तस्दीक कर ले। ठीक है ठीक है। तीसरा हुदा है, चौथा हुदा है इनका हादिए खल्क, पांचवा हुदा है इमामुल खल्क। जितना मुझे टाइम दिया कुछ आधा तो हो ही गया है, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आगे बढ़ा के ना, लेकिन जनाब अब एक बात करनी है। फरिश्ते जन्नत में जाएंगे लेकिन इस्तेहकाक के साथ नहीं, मुकल्लफ नहीं। कुछ फरिश्ते की गल करनी है, फिर आपको पता लगेगा हुसैन क्या। फरिश्ते मुकल्लफ नहीं, फरिश्तों में अक्ल है। जी जी, अच्छा 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 लगा रहे, अच्छा मुझे लगा रहे, उन्होंने कह दिए ख्याल गड्ढा गड्ढा। फरिश्तों में अक्ल है मगर ख्वाहिश नहीं, हैवानों में ख्वाहिश है मगर अक्ल नहीं। हैवानों में ख्वाहिश है अक्ल नहीं, फरिश्तों में अक्ल है ख्वाहिश नहीं, इंसानों में अक्ल भी है ख्वाहिश। ठीक हो गया? अब इसमें वैसे हैं आपको आती है। फरिश्तों में ख्वाहिश नहीं, अक्ल है, हैवानों में ख्वाहिश है अक्ल नहीं। इसी बहस को, इसलिए फरिश्ते मुकल्लफ नहीं है। मुकल्लफ जैसे हम नमाज रोजे के पाबंद हैं, लेकिन ये जो फरिश्ते इबादत करते हैं, इबादत का अजर तो उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है या नहीं मिलना चाहिए? आखिर इबादत कर रहे हैं, जो तस्बीह है सरकार फरमाते हैं, जो रुकू में है वो रुकू में, जो सजदे में है वो सजदे में, जो पर फैलाए तस्बीह कर रहे हैं, हर शय अपनी अपनी मकाम पे फरिश्ते तस्बीह कर रहे हैं। आखिर उनको तस्बीह का अजर तो मिलेगा, अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा? उन्हें अजर में जन्नत नहीं मिलेगी क्योंकि वो मुकल्लफ नहीं, जन्नत नहीं मिलेगी। फिर क्या मिलेगा? यही बहस करें। जन्नत नहीं मिलेगी, मालूम होगा जब जन्नत नहीं मिलेगी तो फिर अल्लाह पे वाजिब हो गया कि फरिश्तों की इबादत के लिए कोई ऐसी शय बनाए। और नहीं फरमा रहे,
उनको मुकाबले में क्या दे, उनकी इबादतों का आज इसी को बनाना वाजिब है। अब जनाब यही से हम इसको शुरू करते हैं। पहले आसमान का नाम बरकिया है, दूसरे का नाम कैदूम है, तीसरे का नाम अल-माऊन है, चौथे का नाम कीलून है, पांचवें का नाम अल-माऊन है, छठे का नाम अल-आदिस है, सातवें का नाम अल-रकी है। ये सात आसमान फरमाया, सात आसमान मेरे अच्छा नहीं लगा, मैं आसान आसान में क्या खुशी कर दे तो परेशान ना करेगा मुझे इन कलाम की वैसे तो मैं ये भी ठीक मैंने आसान कर दिया। फरमाया कि सातवें आसमान के बाद फिर मकाम मरहूबा है, जो एक तेज रफ्तार फरिश्ते की 500 साल की राह, 500 साल परवाज करता रहे, इस राह को वो बुलंद चाके तय करे। उस 500 साल के बाद फिर कुर्राए 70,000 कुर्राए नूर हैं। देखिए ये सिर्फ हम आपको लफ्ज़ों तक समझा सकते हैं, हमें बाकी कोई शायद समझ से बाहर है। 70,000 कुर्राए नूर। फिर इनके पास हिजाब है, हिजाब हम, हिजाब मज्द, हिजाब इज्जत, हिजाब अजमत, हिजाब किब्रियाई। फिर जहाँ हिजाब किब्रियाई के बाद फिर एक मंजिल आती है, हम समझ लो काबा कौसैन औ अदना, जहाँ अल्लाह ने रसूल और अली को मेराज कराया। हैदरी समझ आ गई मेरा मेराज हुआ या नहीं हुआ? कई हजारों दफा मैंने मेराज सुनाया। हाँ मेराज हुआ। ओ ये तो एक मंजिल मैंने बताई। फिर सरकार फरमाते हैं, लोगों अल्लाह ने जितनी बनी आदम बनाए हैं इंसान, हम सारे जरा ख्याल करें, हम सारे जितने इंसान हैं, हम सारे हमसे जिन 10 गुना ज्यादा, हम जिनों का 10वां हिस्सा। गलत थोड़ी समझना, यानी इंसान जिनों का 10वां हिस्सा, हमसे वो 10 गुना ज्यादा है। हम अगर इस वक्त 7 अरब हैं तो उनकी आबादी 70 अरब। इस वक्त 7 अरब हमारी है, जिनों की आबादी 70 अरब, 7 गुना ज्यादा। फिर सरकार ने फरमाया कि जिन और इंस दोनों मिल जाए, ये परिंदों जितने परिंदे हैं इनका ये 10वां हिस्सा है। गल चंगी लगती है। परिंदों का 10वां हिस्सा, फिर परिंदे भी इनके साथ मिल जाए, समंदरी मखलूक का 10वां हिस्सा। दादा ने समंदर में कितनी मखलूक, समंदरी मखलूक का 10वां, ये मासूम फरमा ले 10वां हिस्सा है। फिर ये समंदरी मखलूक भी इनके साथ मिल जाए, ये सारे मिल जाए इस जमीन पर, जिस पे आप बैठे, इस जमीन पर जितने फरिश्ते मुदब्बिरात उमूर के लिए, फरिश्ते मुदब्बिरात उमूर के लिए मुकर्रर हैं, ये सारी मखलूक उनका 10वां हिस्सा है। यानी पहले आसमान के मुदब्बिरात उमूर में जितनी फरिश्ते हैं, परेशान होना यार, उनका 10वां हिस्सा है। फिर फरमाया पहले आसमान के जितने फरिश्ते हैं, दूसरे आसमान का 10वां हिस्सा है, दूसरे आसमान का 10वां हिस्सा है। फिर दूसरे वाले इनके साथ मिले, तीसरे का 10वां हिस्सा, तीसरे वाले मिले, चौथे का 10वां हिस्सा, चौथे वाले मिले, पांचवें का 10वां हिस्सा, पांचवें वाले मिले, छठे का 10वां हिस्सा, छठे वाले मिले, सातवें का 10वां हिस्सा,
खौर कराए थे, फरमाए ये सातों भी साथ मिल जाए, कुर्सी के जितने फरिश्ते हैं इतनी कम है जैसे सहरा में एक कान की बाली पड़ी हुई। फरमाया कोई मकाम अलियन वली अलियन वली अल अजर अल अजर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समझ आ रही है? जितने ये सारे जितने फरिश्ते हैं कुर्सी के फरिश्तों के मुकाबले में एक कान की जैसे बाली। ऐसी सलावत पढ़े जैसे लायक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये सारे फरिश्ते उन फरिश्तों का जो कोई मकाम ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ कोई फरिश्ता ना हो और अपनी इबादत में ना। कोई रकू में है, कोई सजूद में है, कोई क़याम में है, कोई पर फैलाए खड़े हैं, कोई जगह ऐसी नहीं। ये कुर्सी के भी सारे फरिश्ते मिल जाएं तो अर्श आज़म पर जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, सरादिक किसे कहते हैं? सरादिक। उस पर्दे के 6 लाख कोने हैं, उसके एक कोने की मखलूक। खुश तो हो मेरा ख्याल है, आज खुश होना चाहिए था ना, इसीलिए आज के खुशी के लिए दोबारा खुशी करने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। उनका 10वां फरमाया इसी तरह हर कोना उसके मुकाबले में 10वां, हर कोना उसके मुकाबले में 10वां, हर कोना उसके मुकाबले में 10वां। 6 लाख कोने हैं अर्श आज़म पर जो सरादिक पर्दा हिजाब पड़ा हुआ है, उसके इतने कोने हैं और हर कोने का फासला जमीन व आसमान जितना। खुदा जाने क्या निज़ाम है। ये कह के फरमाया ये सारे फरिश्ते सारे मिल जाएं जो अर्श आज़म का तवाफ करने वाले हैं, उनका 10वां हिस्सा। गल समझ आइए मेरा सुनो, उनका 10वां हिस्सा। इसके बाद फरमाया ये 10वां हिस्सा ये भी तवाफ करने वाले भी फरिश्ते मिल जाए। गल समझ, सारे फरिश्ते लौह के फरिश्तों का 10वां हिस्सा। लौह के इतने फरिश्ते हैं, ये सारे मेरे आले पास 1 मिनट देख लो। ये सारे फरिश्ते जितने हैं, इन तमाम फरिश्तों का सरदार है जिब्रील। अगर आप खुश होना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, तो जश्न के लफ्ज़ में कहना चाहते हैं। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात हो गई। एक इन तमाम फरिश्तों का सरदार है जनाबे जिब्रील, तो फिर जिब्रील कितना बड़ा सरदार होगा। देखिए फरिश्तों की इबादत मासूम है, मासूम की इबादत का कमाल क्या हो। हर फरिश्ता अपनी अपनी इबादत में मसरूफ। अभी मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक फरिश्तों को क्या मिलेगा, मुकल्लफ तो है नहीं, रहेंगे जन्नत में मगर जन्नती हो के नहीं। इसकी मिसाल यूं है जैसे कि जेल में पुलिस वाले रहते हैं मगर कैदी नहीं होते। खुश हो गए से, अच्छा ये गल चंगी लगी है। वो कौन है, जेल में रहते हैं मगर मुहाफिज होते हैं, कारिंदे होते हैं, कैदी नहीं होते। इसी तरह ये फरिश्ते ये जो कर रहे हैं इबादत, इन्हें इस्तेहकाक में जन्नत नहीं मिली। फिर मासूम से पूछा गया इनको इबादत में क्या मिलेगी। अगर आप खुश हो जाए तो मैं जुमला मेरा अली आका फरमाते हैं हम 14 की मारिफत का बढ़ना। आज होन मेरा हाल होना है दरी हम 14 की
मारिफत का बढ़ना, इरफान, मारिफत इरफान, ये जो इरफान बढ़ रहा है ये अज्र है किनका? फरिश्तों का। अब मैं जुमला कहूंगा अगर आप मेरे साथ हैं, जब इनकी इरफान में इनका अज्र है, इसी से अल्लाह ने कहा जिब्रील तू सिदरतुल मुंतहा पता नहीं कहाँ बैठकर मेरी इबादत कर रहा है, मेरी इबादत छोड़ और हुसैन का झूला झूला। हम खुश हो जाओ मेरे बाबा, ये जश्न हो गया हमारा, हाय हाय जश्न मुकम्मल हो गया। हैदरी क्या कहा? हाय 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 सच्चा गारे वड्डा दारे हैदरी या अली। जनाब जिब्रील से क्या कहा? जा मेरी हैदरी या अली, इबादत छोड़ और इमाम हुसैन का झूला झूला। गौरी फरमाया अल्लाह आदिल है, उनकी गल समझ लो मेरे सुनो, अल्लाह आदिल है, किसी को भी एक इबादत से हटाकर दूसरी इबादत का हुक्म नहीं देता जब तक कि दूसरी में सवाब ज्यादा ना हो। हम जश्न मना लो शादी, यही जुमला, जश्न मनाओ। यानी हुसैन वो है जिसका झूला झूलाना फरिश्तों की इबादत से अफजल हो। जिब्रील आए या नहीं? हैदरी फरिश्तों की इबादत से अफजल कौन? इनका झूला झूलाना, आके झूला झूला रहा है और कहता क्या है? इन्ना फिल जन्नत नहरुम बेलबन ले अलीयन वाले फातिमता ले हुसैन व हसन। लोरियां भी गाता है, हाय 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 लोरी। जन्नत में दूध की नहरें हैं, वो किन के लिए हैं? अल्लाह ले अलीयन वाले फातिमता, अली अलैहिस्सलाम के लिए, फातिमा पाक के लिए, वल हसन और हुसैन के लिए। क्या है? ये सारी जन्नतें इन्हीं के लिए है। इनका इरफान है, इरफान का, इनका इरफान का बढ़ना फरिश्तों की इबादत का अज्र है। गौर नहीं फरमा रहे? जब फरिश्तों की इबादत का अज्र इनका इरफान है तो फिर इन 14 की इबादतों का अज्र क्या होगा? क्या कहेगा अल्लाह? क्या कहेगा? इरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन पलट के आजा, पहले तू राजी फिर मैं राजी। हाय हाय हाय, पहले तू राजी फिर मैं राजी। पहले तू राजी फिर मैं राजी। मैं क्या मतलब हो? सारी कायनात अल्लाह की रिजा चाहती है, अल्लाह हुसैन की रिजा चाहता है, अल्लाह हुसैन की रिजा चाहता है कि पहले हुसैन राजी फिर अल्लाह राजी। फिर अगर हुसैन के जरिए अल्लाह राजी है तो फिर राजी ही उन्हीं पे होगा जिन पे हुसैन राजी है। फिर इस दुनिया में जश्न मना के इमाम हुसैन को राजी कर लो। हाय हाय, सिर्फ राजी हुसैन अलैहिस्सलाम में अल्लाह भी राजी। अल्लाह अकबर, अल्लाह भी राजी। लब्बैक या हुसैन, 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 नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ी सी बात, थोड़ी सी बिहारुल अनवार में अभी रास्ते में है किताब में देखिए गाड़ी में उन्होंने एक वाक़या लिखा कि हिला के करीब एक गांव है जिसका नाम उन्होंने बरास लिखा है। वहाँ एक गवर्नमेंट की जमीन थी,
जैसे होती है गवर्नमेंट की जमीन तो अक्सर होती है। एक आदमी था शिया, उसका नाम था इब्ने खतीब। इब्ने शिया, उसको ठेके पे दिए। उसके साथ उन्होंने उनको ये नहीं था कि ये झगड़े भी हो जाएंगे, मजहबी झगड़े, ये तो शिया था पक्का। उसको जमीन दी ना। तो एक और आदमी है जिसका नाम था उस्मान, वो हमारे भाइयों के अकीदे वाला, उसको भी साथ लगा दिया। कुछ दिन तो ये आपस में बातें करके परेशान तो नहीं हुए, इसलिए कि ये मैं चाहता हूँ आज के हवाले से ये जरूरी है ये बयान करके। अब जनाब ये हुआ कि वो काम कर रहे कच्चे बातें शादी होते होते उसमें एक दिन यही माहौल ठीक है ना, क्योंकि खुशी का मकाम है तो जरा थोड़ा सा ये भी कह दिया जाए। इसी खिलाफत अमीरुल मोमिनीन पे गुफ्तगू हम खोल गई क्या करें, आंखें खोल गई जल्दी उनको जाएगी बिल्कुल। ये तो 12 को बिला फासिल मान रहा था। उसने कहा नहीं, उसने कहा कोई दलील, उन्होंने कहा बस उन्होंने चुन लिया है ठीक है। उसने कहा मैं कुरान से भी दलील देता हूँ, हदीस से भी दलील देता हूँ। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, विलायत पढ़ी आए, मुबाहला पढ़ी आए, शब मेराज पढ़ी आए, सारे आयत पढ़ के उसे रोज समझाता, रोज समझा रहा है। उसने कहा नहीं माने, रोज एक दिन हम ख्याल करें, एक दिन फिर आए। इसके दिन में नहीं था कि आज जरा ये सख्ती से पेश आए। उसने कहा नहीं, जो कुछ आप कह रहे हैं सारा गलत है। उसने कहा अगर मेरी कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, दलीलों को नहीं मानता, हम दावत दे रहे हैं जायज़ दलील, मुनासिब दलील है, अगर तू नहीं है तो उनका अंदर ख्याल रखना। मैं अपने इमामों के नाम हाथ पे लिख लेता हूँ, तू भी जिनको इमाम मानता है अपने हाथ पे लिख। आग पे रख देते हैं, जो जल जाएगा तो वो बातिल है, जो नहीं जलेगा। और समझ आई क्या रोज रोज चल। हाँ तू ऊपर नाम लिख ले, ठीक है मैं भी नाम लिख ले। वो चक्रा यहाँ थोड़ी सी बात बता दी, कहने लगा तुम्हारे तो 12 मुकम्मल हैं, हमारे नहीं हो रहे। वो यही तो उसने कहा नहीं, और ये बात फौरन शहर में थोड़ा सा रास्ता लेना है। अच्छा नहीं माना ना वो, यही बात उसके घर करीब था। उसकी माँ को किसी ने बताया है कि तेरा बेटा जो था वो इस तरह का मामला हुआ, और उसने ऐसे कहा, ये उसने ये कहा, तो माँ भी वही उसकी लगी जाती, वो भी खड़ी होगी। कोठे पे जाकर उसने लोगों से जिन्होंने उनके खिलाफ किया था वो सुनना शुरू किया, ये कहा वो कहा, ये कहा वो कहा, इतनी जोर से कहा मगर मेरे पास नहीं कही। जो ही कह के वो छत पे उसने खत्म की तो उसकी आंखों की बीनाई चली गई। आंखों की बीनाई चिल्लाई ऊपर छत के। वो भाई मेरे घर वालों को बुलाया कि मेरी आंखें बीनाई खत्म हो गई। उसका हाथ पकड़ के नीचे ले आया। इतनी आंखें हैं, ये है, उसमें नूर नहीं, रोशनी नहीं। हाय हाय हाय, मालूम होता है नूर खींच लिया गया। हाय हाय, नूर नहीं है। अभी उसका अकीदा हुई। डॉक्टर फौरन हिले कि जितने डॉक्टर खुदा से अतिबा बुलाएंगे तभी बड़े बड़े, ताकि उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तुम्हारी बिल्कुल पीछे से बीमारी खत्म हो गई, इसके दोबारा आने का इम्कान हमारे दवाओं में है ही नहीं। उन से भेजने का
है ही नहीं। खुदा गवाह है, वहाँ आपसे लिखी है फारुल रहमान में, इन्हीं के घर में, साथ वाले घर में एक बीबी है मोमिना। बीबियों के भी बड़े बड़े काम हैं। जब बीबी आई ना, उसने कहा कि सारे डॉक्टरों ने कहा कि कोई इलाज नहीं, झगड़ा भी इसी विलायत में हुआ। वो बीबी आई आके से उसने कहा बीबी तेरा इलाज है अगर तू करा ले। गल नहीं समझ आई यार, जिम्मेदारी मेरी है, अगर आंखें ना मिले कर ऐसे जैसे मैं कहूँ। दवाइयाँ तो खत्म हो गई, दवाई वाले तो आए खत्म हो गए, किसी ने रोशनी नहीं आई। उसने कहा वहाँ दवाइयों की जरूरत नहीं, सिर्फ मानने की जरूरत है। और समझ आ नहीं, उसने उसे एक दो दिन तो पहले उसने सुना ही नहीं, ना सुनी। ये भी कोई बात है, जब मानते ही नहीं है तो ये तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जो मानते हैं वो तो पक्के हैं। तो दूसरे दिन आई, उसने कहा सोच ले, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब वो रोज आके कहती थी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, तुझे आंखें मिल जाएंगी। उसने कहा बैठो क्या? उसने कहा ये है कि चूंकि ये इनका झगड़ा भी इसी विलायत पे हुआ, तो जनाब अली का मेहदी तक बिला फस्ल बितरतीब दिल से मान ले, दिल से, यहाँ नहीं, घर में नहीं, जेल में मानना है, घर में नहीं, हिले में, जहाँ जनाब अली ने सूरज को पलटाया था मकाम रद्द शम्स में, वहीं चल के मिनट ना लगे मिल जाए। मस्जिद रद्द शम्स से अब जनाब वही बीबी हीरे के साथ ही आ गए हैं, हम भी करीब ही हैं, तो शहर के अंदर आ गए। वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाके इसने कहा कि मैं बैठी हूँ, ये मस्जिद है और इसका वो जगह जहाँ जनाब अली अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर सूरज को पलटाया था, उसी वही मेहराब बना हुआ है, उसी जगह पे, उसी मेहराब वाली जगह पे खड़े होकर अली की विलायत बिला फस्ल बितरतीब का दिल से इकरार कर, नतीजा देख। हाय 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 हाय, खुश हो दिल से इकरार करके उसका नतीजा। अब उसको इन्होंने इस तरीके से कहा, वहां जाके उसने अब मैं क्या करूं, जितनी इन्होंने कितने दिनों से कह 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 के जब शामिल हाल होती है ना उनकी मर्जी, इसने इस एतबार से कहा बस अभी कहने में आखिरी लफ्ज कह रही थी कि रोशनी मिल गई। हाय हाय हाय, उसे आंखों का नूर मिल गया। जब नूर मिला तो उसने अंदर से चिल्ला के कहा मुझे आंखें मिल गई। आंखें मिल गई। ये आंखें मिलने की खबर तो लोग तो मुंतज़िर थे। उसके बेटे इसी उस्मान को, जिसकी वजह से झगड़ा हो, उसी उस्मान को, उस्मान देखिए खुदा गवाह लफ्ज़ लिखी है तो मैं पढ़ रहा हूं। जब उसको पता लगा कि उनको अमीर मिल गई आंखें, वो भागता हुआ आया, आंखें मिल गई है, भागता हुआ अभी दरवाजे, मस्जिद के दरवाजे के करीब था, उसने एक आदमी को निकलते देखा। खुदा गवाह निकल के आगे आके कहता मैं इतनी मरऊब हो गया, मैं कांपने लगा। मैंने उसी कांपने में कहा आप कौन हैं जो अंदर से आ रहे हैं? कहा मैं ही इमाम ज़माना। अल्लाह, मैं ही इमाम ज़माना हूँ। मैंने तेरी माँ को आंखें दे दी। अगर कोई छाप पढ़ने वाले हैं तो आ जाए, उसका इंतजार करना। मैं तो नहीं मकसद उनके लिए पढ़ने वाले हैं तो आ जाए मेरा बेटा। ये देख चूंकि ये जश्न का माहौल है, अगर तो उसका इम्कान है तो ठीक। 10 मिनट तक पहुंच रहे हैं, तुसी पढ़ो 10 मिनट तक पहुंच गए ना, 10 मिनट तक
बलंतर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। चलो 10 मिनट देख लीजिए। उसी में कहे कि पता आधा घंटा पड़ेगा उसके ना हो जाए फोन आवे तो मैं कहूँ तू भी ना घंटा हो गया देखेगा। तो ऐसी सलावत पढ़े जैसे लायक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारा निजाम ही विलायत अली इब्न अबी तालिब तो कहते चली है ना गुफ्तगू इसी विलायत की, क्योंकि अल्लाह ने इस विलायत अल विलायत हियल कुर्ब वन नियाबत। विलायत ये जो अल्लाह की विलायत है हियल कुर्ब, ये नुक्ताए कुर्ब है। अगर आ रहे तो फिर मैं इंतजार करूँ, नहीं तो फिर जरा बलंतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जरा बलंतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो विलायत है अल विलायत कोई हद नहीं होती। मेरे आगे तो 10 मिनट की देखिए। अल विलायत हियल कुर्ब। ठीक हो गया। नारे वलायत, नारे वलायत, नारे वलायत, या इमाम अल-मुंतज़िर, या इमाम अल-मुंतज़िर, नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अच्छा 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 हाँ हाँ मैं तलवार आज तलवार दी गल करो सही। चलो घबराओ ना जरा बलंतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये नुक्ता कुर्ब है। जब ये नुक्ता कुर्ब है तो फिर ख्याल करें। जब 14 नुक्ता कुर्ब है फिर मैं जुमला को सुन, अगर नतीजा निकालना है तो यही से बात शुरू करें। ये नुक्ता कुर्ब है तो फिर मान लो अल्लाह 14 के करीब है, 14 अल्लाह के करीब नहीं। मैं क्या कह नुक्ता कुर्ब कौन है? 14 सही नुक्ता कुर्ब 14 है। अब कुर्ब के लिए लाजमी शर्त है उसके करीब होने के लिए क्या चाहिए? उसके होने के लिए इतना तजर्रुद चाहिए। तजर्रुद के माने होता है कमाले लताफत, कमाले नूर। क्योंकि वो इस बात में नूर है, नूरानी नहीं। अल्लाह को नूरानी नहीं कि जहाँ से नूर निकल रहा हो, वो इस बात में नूर है। क्या मतलब हुआ? जुल्मत नहीं, नूर है। आदम नहीं, वजूद है। अल्लाह वजूद है, वहाँ वजूद नहीं। अल्लाह जाने क्या कमाल है। क्या ऐसे अली फरमाते हैं अल्लाह अल इल्मु ज़ातुहु वला मालूम। अल इल्म उसकी ज़ात है, वो मालूम नहीं है। अल्लाह
अल इल्म क्या है? इल्म सिफत है, लेकिन तौहीद की तरफ जात है। वहाँ सिफत नहीं, सिफत के लिए मौसूफ का होना जरूरी है। जो मौसूफ और सिफत से मिले वो अल्लाह होता नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिफत क्या है? सिफत, सिर्फ सिफत है, जात है। वहाँ जात ही जात है, वहाँ जात ही जात है। इस जात का नाम है आलमे वजूद। आलमे वजूद, जहाँ हर सिफत जात है, हर सिफत जात है। वहाँ कुदरत है तो ऐन जात, इल्म है तो ऐन जात, हिकमत है तो ऐन जात। हर इल्म, हर सिफत, और सिफत भी वही हो सकती है जो अल्लाह की सिफत बन सके। जो अल्लाह की सिफत ना बन सके वो सिफत नहीं होती। फिर हर सिफत जो अल्लाह की सिफत बन सके वहाँ क्या होगी? ऐने जात। जब वहाँ ऐने जात होगी, ऐने जात, खुश हो जाओगे। अल्लाह की हर सिफत जब ऐने जात होगी, ऐने जात, तो फिर ऐने जात सिफत का मजहर होना जरूरी है। ऐने जात का क्या होगा? कोई मजहर होगा। मजहर माने जाए ज़ुहूर, क्योंकि अल्लाह से सिफत जाहिर नहीं हो सकती, वो महल्ले हवादिस हो जाएगा। अगर उससे कोई शायद जाहिर हो तो वो महल्ले हवादिस हो जाए, महल्ले हवादिस हो जाए तो हादिस हो जाएगा, हादिस हो जाए मुतगय्यर हो जाएगा, मुतगय्यर है तो महदूद हो जाएगा, महदूद है तो मुमकिन हो जाएगा, मुमकिन है तो अल्लाह नहीं रहेगा। 14 ने तो अल्लाह को वाजिब रखा हुआ है। ये इसी वजह से इससे अच्छा आई जो है दो ऐसे देखो सदी बीज ले लिए। हाँ सारे पुत्र से ऐसी इन्हें ख्याल ना करो। आज के दिन जितनी खुशी होगी उतनी हंसी। बस जनाब मैं कर सुन खत्म। जनाब दाऊद इब्न कसीर रक्की के दिल में मेरे 5 इमाम ने डाला कि ये मुझसे सवाल करे। इधर इमाम ने दिल में डाला, कहता मौला अभी अभी मेरे दिल में सवाल आया। मुस्कुरा के फरमाते हैं पूछो ना। खुश हो सही, खुश हो, पूछो। इल्काई सारे पूछो ना। जब ये कहा ना पूछो ना, कहता मौला सवाल ये है आपका इल्म कितना है? हाय हाय आज खुशी का दिन, इल्म कितना है? मेरे इमाम ने फरमाया पहले अपने सवाल को बढ़ाओ, फिर देखो इमाम का इल्म कितना होता है। हैदरी कहता है मौला एक सवाल ये है कि समंदरों के नीचे क्या है? अगर आप जजीरा बरूदा गए हैं या आगे गए हैं वहाँ, तो वहाँ समंदर की गहराई है 35,400 फुट। मौला ये 35,400 फुट समंदर की गहराई है। इस गहराई के नीचे क्या है? मेरे इमाम ने फरमाया उनके नाम सुनना चाहता है या देखना चाहता है? हाय 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 हाय। मौला कान सुनेंगे भूल सकते हैं, आंखें देखे तो याद रहेगी। फरमाया दलील ठीक है, आंखें बंद करो। बंद की, फरमाया खोलो, समंदर सामने था। अब जो इमाम की नजर पड़ी ना समंदर पर, ये मद्दो जज़र ये जो है ऊपर नीचे आ रहा है, एक इस तरह पैदा हो गया। दाऊद मुस्तरब होके कहता मौला ये मद्दो जज़र। सरकार ने फरमाया दाऊद इस मद्दो जज़र में अल्लाह की 10 हिकमतें हैं। एक हिकमत भाई मैं बताता हूँ। इमाम ने फरमाया एक बताता हूँ। फरमाया मौला एक बताए। फरमाया या जब ये मद में पानी ऊपर चढ़ता है इसे मद कहते हैं, नीचे उतरे इसे जज़र कहते हैं। फरमाया जब पानी मद में ऊपर चढ़ता है हम आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता है। आज खुश हो जाओ मेरा पुत्र है, खुश हो जाओ। आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता है।
जब जजर में नीचे उतरता है, यह गल समझ लो, जब जजर में नीचे उतरता है हमारे दुश्मनों पे बर बर करता है। हाय हाय हाय, ठीक हो गया, ठीक हो। मेरे इमाम ने फरमाया समंदर जो कुछ नीचे छुपाया हुआ है जाहिर कर। दाऊद कहता है मेरे सामने से समंदर फट गया, वह जजीरे का पानी बिल्कुल दूध की तरह सफेद। दाऊद कहता है ऐसा पानी निकलना शुरू हुआ जो दूध से ज्यादा सफेद। दूध को सफेद, ये सफेदी कहाँ से मिली? मेरे मौला से पूछा, मौला दूध सफेद क्यों है, कहाँ से निकलता है? पेट से निकलता है ना जानवर के, होता दूध सफेद है। फरमाया सफेदी मिली ही इस दूध को इकरार विलायत अली से। हाय 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 हाय, दूध को दूध रखा करो। ओए हाय हाय, ठीक हो गया, अल्लाह अकबर। दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, शहद से ज्यादा शीरीन और जंजबीला जायका है, जायकेदार, इससे भी बेहतर एक पानी ने निकलना शुरू किया। जब निकलना शुरू किया ताज्जुब से कहता है दाऊद, मौला ये पानी अल्लाह ने किन के लिए छुपाया हुआ है? फरमाया 12वें के लिए। खुश हो मेरा, हाय हाय हाय। मेरे इमाम ने फरमाया, आखिरी जुमला कहे इमाम ने फरमाया, दाऊद जब मेरा आखिरी बेटा आ जाएगा दुनिया का बाकी कुल पानी खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही पानी रहेगा। आज के जश्न के हवाले से मैं जुमला कहता हूँ, सिर्फ यही पानी रहेगा। इस पानी को वो पी सकेगा जिसने इस दुनिया में बिला फसल इकरार विलायत अली। आखिर दावा